ठीक है, इसको और इसको दोनों को जोड़ के पहले मैं इसकी थ्योरी कवर कराऊंगा, फिर मैं इन दोनों क्वेश्चन को यहीं पर ही सॉल्व करूंगा। 15 टू 20 मिनट्स 15 टू 20 मिनट जाएगा, पूरी थ्योरी अपन कवर करेंगे, फिर ये दोनों क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। जो भी समझ नहीं आया पंकज, अब समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम सारी चीजें अपन एक बार रिवाइंड कर रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। तो पहले अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से, इसकी अपन पहले पीछे की थ्योरी पढ़ लेते हैं। सारी डायरेक्शन सबको, जैसा मैं डायरेक्शन बता रहा हूं वही सारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसके अलावा उसके अपोजिट डायरेक्शन सारी नेगेटिव है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इसके पीछे की थ्योरी देख लेते हैं। देखो, मान लो कोई भी एलिमेंट अपन ने लिया, ये मान लो कोई भी एलिमेंट अपन ने लिया जिसमें यहां पर लग रहा है सिग्मा एक्स, यहां पर लग रहा है सिग्मा एक्स। अब मेरी बात सुनो, इसको ऑब्जर्व अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो बेटा इसको भी तो अपन पॉजिटिव लेते हैं, जबकि इसका डायरेक्शन तो बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। अपन एक साइड से देखते हैं, यहां पर होगा तो पॉजिटिव होगा, यहां पर होगा तो नेगेटिव होगा, इसलिए उसको पॉजिटिव ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह है सिग्मा वाई और यह है सिग्मा वाई। क्लियर? अगर अपन इसको बीच से काटे, अगर अपन इसको बीच से यहां से काटे, ये डायरेक्शन सारी देख लीजिए, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ये सब में पॉजिटिव डायरेक्शंस रख रहा हूं। अब इसको मैं ब्रेक करना चाहूंगा, अब इसको ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैंने इसको, इसके मैंने इधर ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसके राइट पार्ट को ब्रेक किया, अगर मैंने इसके राइट पार्ट को ब्रेक करा तो मेरे को कैसा मिलेगा? क्या मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा? क्या मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप सुनो, हां एक्चुअली यार बहुत सारी बुकों में वो गलत है, इस वजह से मेरा भी गलत हो गया। चलो छोड़ो, इस पे ध्यान दो, अभी इस पे ध्यान दो। ये चीज हो गई। अगर यहां पर इसको सिग्मा एक्स बोलेंगे, यहां पर है मेरा सिग्मा वाई। ध्यान सुन लो यार, आज ये है मेरा सिग्मा एक्स, ये है मेरा सिग्मा वाई। अब भाई साहब किसी एंगल थीटा पे, तो ये एंगल यहां पर थीटा है, ये एंगल यहां पर थीटा है, तो ये यहां से भी तो थीटा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये यहां से भी थीटा होगा, तो मैं यहां से भी इसको थीटा बोल सकता हूं। राइट? अगर मैं यहां से बोलूंगा तो इधर देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, ये हो गया मेरा सिग्मा नॉर्मल, ये हो गया मेरा सिग्मा नॉर्मल, और मेरा टाउ का कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा? डाउनवर्ड की अपवर्ड? डाउनवर्ड की अपवर्ड? बोलिए कौन सा डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव होगा? अब मैं शेयर की भी डायरेक्शन बता सकता हूं। अब सुनो ध्यान से, डाउनवर्ड की अपवर्ड, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सभी। देखो, अगर कोई एलिमेंट है, तो मैंने आपको यह भी चीज बता रखी, अगर मेरा शेयर ऐसे लग रहा है, ये कैसे इसको रोटेट करवा रहा है? क्लॉकवाइज। ये कैसे इसको रोटेट करवा रहा है? क्लॉकवाइज। अगर ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? पॉजिटिव शेयर। ये सब चीजें बता चुका हूं मैं, और यही सेम चीज अगर मैं इधर रखूं तो अगर मैं ऊपर डालूंगा शेयर और यहां पर मैं इसको नीचे डालूंगा, तो ये कैसे रोटेट करवा रहा है इसको?
कैसे रोटेट करवाया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव शेयर। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये डायरेक्शन ऊपर वाली कैसी होगी, नेगेटिव, और डाउनवर्ड कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या बोलेंगे अपन, ये मेरी पॉजिटिव बेटा हो। क्या बात क्लियर है सबको, क्या बात क्लियर है सबको, यहां तक चीजें क्लियर। ओह कितने होशियार बच्चे हैं, पहले मुझे पता, जल्दी से कमेंट करो फास्ट, 1 सेकंड में कौन कौन लाइव है। इस क्वेश्चन के लिए अगर कोई लाइव नहीं है ना बेटा, बहुत पछताने वाला है। ये जो समझते हैं ना खलीफा अपने आप को कि हमको पता है हम सब कर लेंगे, कौन कौन लाइव है पहले तो कमेंट करो। सिर्फ मुझे एलन लाइव नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। बेटा जो लाइव नहीं ना, कल की क्लास कैंसिल है। जो भी बच्चे लाइव नहीं कमेंट कर देना, कल की क्लास उनको लिंक ही नहीं मिलेगा, सिर्फ एलन को लिंक मिलेगा और किसी को लिंक नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लगता उन लोगों को सब आता है, पर कोई बात नहीं, बाद में पछताएंगे। एनीवे, तो यहां पर क्या, कल किसी को लिंक नहीं मिलेगा जो भी लाइव अटेंड नहीं कर रहा, बता देना सर ने बोला ये, ठीक है। ओके, ये हो गया। नीचे की तरफ क्या है, पॉजिटिव, यहां तक बातें क्लियर हो जाती। सेम गोज विद दिस, अगर मैं इसका ये वाला साइड बोलूं, अगर मैं इसका ये वाला साइड बोलूं, ये वाला साइड, लेफ्ट वाला साइड बोलता हूं अगर मैं इसका, तो लेफ्ट वाला साइड निकाल देते हैं। अब क्या होगा यहां पर, इधर ध्यान दीजिए। हाँ बेटा पंकज, आपको भी देख लिया मैंने, बोलते कमेंट करते रहना बेटा, कमेंट नहीं आएगा तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि आप लाइव नहीं थे। इधर देखो, यहां तक बातें क्लियर है। ठीक है, और ये वाला अपन कर लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए। ओके, इस केस में भी क्या हो रहा है, इस केस में भी ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, सिग्मा एक्स, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, सिग्मा वाई। इधर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, सिग्मा वाई। सेम गोज विथ, कैसी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी मैं फिर बता रहा हूं, कैसी डायरेक्शन इधर पॉजिटिव होगी, बोलिए। इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, सेकंड लेट चल रहा हूं। ओके, और क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्या बात क्लियर है। अब बोलोगे सर शेयर की डायरेक्शन चेंज नहीं करी, नॉर्मल की चेंज करी है, तो बेटा नॉर्मल यहां से इसका रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल है, मेरी बात समझ रहे हो। ओके, तो ये चीज है। क्या बात क्लियर है, अब यहां तक बातें क्लियर हो जाती। आगे बढ़े, आगे बढ़े सभी, कमेंट कीजिए यार। अब आपको ये मुझको बताना है कि ये दोनों डायरेक्शन क्या सेम तरफ होगी, आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये मैंने सही लिया कि गलत लिया। थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ अपना, थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ अपना, कि ये मैंने जो डायरेक्शन ली नीचे की तरफ ये सेम होगी क्या दोनों। बोलिए बोलिए बोलिए। अब इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इसका आंसर अपन क्वेश्चन के गलत है। चलो अभी अपन इसको यहां पर होल्ड करते हैं, मैं इसका आंसर आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तब आपके दिमाग में घुस जाएगी बिल्कुल अच्छे से वाली बात। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर है, ये मैंने इसकी बेसिक थ्योरी बताई है, ये डायरेक्शन रहेगी तो आपको लेना है। अब क्वेश्चन करो, विपरीत करते हैं बेटा, करते हैं। अब यहां तक बातें क्लियर हो जाती है। अब ध्यान दीजिए इधर, ये वाला क्वेश्चन उठाएं, पहला वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला उठाएं, अरे बताइए कौन सा वाला उठाएं। ऐसा करते हैं, पहले गेट 1993 एमई वाला उठाते हैं, ठीक है, ओके, या फिर आपकी जो इच्छा, या फिर गेट 2004 सिविल इंजीनियरिंग वाला उठाएं। जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन उठाएं, आपकी इच्छा वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करेंगे अपने अपने हिसाब से, बताइए। नाइनटीन 93
चलिए, तो 1993 पहले करेंगे, इन द एयर 93। ठीक है भाई, चलो 93 पहले करो। तो यहां पर अपन करते हैं गेट 1993 सॉल्यूशन। गेट 1993 मैकेनिकल 2 मार्क्स। हाँ समझ गया पंकज क्या बोलना चाह रहे हो। अब सुनो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस बॉडी, बहुत ध्यान सुना, एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेस्ड बॉडी द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन टू प्लेन 45 डिग्री अपार्ट, मतलब 45 डिग्री यहां का एंगल दे दिया, इज शोन बिलो। डिटरमाइन द टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन मेगापास्कल। आपको टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन मेगापास्कल ढूंढने हैं। यहां पर ये वाला डायग्राम में कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। अब सुनो, यहां पर ये वाली चीज है, ये वाली चीज। अब यहां पर मेरे को ये बताइए सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 मेगापास्कल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं लिखूंगा सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 8 मेगापास्कल्स पॉजिटिव। अब मुझको ये बताइए, ये 3 मेगापास्कल डाउनवर्ड है, इसको मैं पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? अगला सवाल ये है, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बेटा यहीं पर ही मैं आपको ये भी चीज बताना भूल गया था, यहां पर मैं लिख देता हूं। ये डायरेक्शन जो होती है ना, इधर तो अपन इस टाउ को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड टाउ को, पर इधर अपन क्या करेंगे, कौन से वाले टाउ को पॉजिटिव लेंगे? अपवर्ड टाउ को। जब टाउ एक्स वाई होता है ना, उसमें अपवर्ड वाले को लेते हैं। यही कंफ्यूजन आता है, बाद में भी आएगा जब अगर क्वेश्चन आ गया तो। अपन इसी को ही पॉजिटिव लेंगे, यही वाला डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव होगा इस केस में। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्यों लिखा? अब आप बोलोगे कि ये क्यों लिखा? ये बेटा अंदर की तरफ जब अपन सेक्शन कट करते हैं उसके बाद इसको अपन को फॉलो करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बाहर नहीं फॉलो करना है। याद रखना, ये वाली बातें याद रखनी बिल्कुल अच्छे से, भूलना नहीं है। और ये चीज का डेरिवेशन करके बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि कैसे इस टाउ से ये वाला ऊपर वाला टाउ मेरा नेगेटिव आता था। ये चीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना? ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, आगे बढ़े, चलिए। तो यहां पर क्या करेंगे अपन? यहां पर क्या करेंगे अपन? यहां पर अपन टाउ एक्स वाई को क्या लेंगे? तो टाउ एक्स वाई को इधर क्या लेंगे? -3 मेगापास्कल्स। टाउ एक्स वाई को क्या लेंगे अपन? -3 मेगापास्कल्स। बहुत ही बढ़िया। अब थीटा कितना लेंगे? कोई बात नहीं, 45 डिग्री। इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का लफड़ा है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 45 डिग्री। वैसे तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इन्होंने यहीं से डायरेक्शन ली है, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल से डायरेक्शन ली, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा एन एंड टाउ। तो यहां पर सिग्मा एन कैसा लेंगे अपन? पॉजिटिव ही लेंगे इधर भी। सिग्मा एन आउटवर्ड इज इक्वल टू कितना है? नॉर्मल 2 मेगापास्कल्स। अगला सवाल है टाउ की वैल्यू कितनी है? टाउ की वैल्यू कितनी है? अब इसमें देखिए टाउ की वैल्यू कितनी है? 3 मेगापास्कल या -3 मेगापास्कल। क्वेश्चन ये है, आपके दिमाग में ये रहेगा हमेशा, मुझको 3 मेगापास्कल से भी सॉल्व करो एंड -3 मेगापास्कल से सॉल्व करो, और मुझे बताइए कि आंसर किससे आ रहा है। सबसे पहले किससे सॉल्व करना है आप लोगों को? सबसे पहले किससे सॉल्व करना है? -3 मेगापास्कल से। याद रखना ये बात। मेरे हिसाब से यहां पर क्या हुआ, इसके हिसाब से ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है, -3। इसको सॉल्व करो। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आपको क्या निकालना है? सिग्मा एक्स। आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर? सिग्मा 1 पूछा है एंड सिग्मा 2 पूछा है। तो आपके लिए अगला सवाल क्या होना चाहिए? आपके लिए सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सिग्मा वाई आपको निकालना है। सिग्मा वाई निकालो एंड देन सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालो। लेट्स सी किसका आंसर आता है। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूं, पॉज कर रहा हूं, आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लो, मैं वापस आता हूं। ठीक है, ओके, पॉज करके जल्दी सॉल्व करो। बस अब सुनो मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, देखो सुनिए 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 मेरी बात। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, आपको याद कैसे करवाता हूं मैं। आप सुनो कैसे याद करना आपको।
देखो यार इधर क्या बोल रहा है, पंकज बोल रहा है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन लोग, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सुनो सॉल्यूशन। पंकज तो बोलता है सिग्मा वाई आया है 2 मेगापास्कल्स, एलन बोलता है सिग्मा वाई आया है, आई थिंक आप ये बोलना चाहते हो एलन -14 मेगापास्कल। ये दोनों मैच तो कर ही नहीं रहे, ये दोनों मैच नहीं कर रहे, राइट? ये दोनों मैच करने चाहिए। अब एक की इक्वेशन, एक ने क्या इक्वेशन लिखी, एक में शायद इक्वेशन लिखी सिग्मा नॉर्मल वाली। क्या पंकज आपने ये वाली इक्वेशन लिखी होगी, सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा मतलब 90 डिग्री, 45 इंटू 2 90 प्लस टाउ एक्स वाई साइन 90 डिग्री। एम आई राइट? क्या बात कर रहे हो पंकज, यही चीज लिखी है। और यहां पर ये समझ में आता है cos 90 डिग्री तो 0, कोई दिक्कत की बात नहीं। और सिग्मा नॉर्मल आपको पता है कितना दिया है यहां पर 2 मेगापास्कल, और टाउ एक्स वाई कितना है -3 मेगापास्कल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर कितना आ गया, यहां पर कितना आ गया, यहां पर अपन करेंगे इसको सॉल्व तो 2 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स कितना था यार 8 था एक्चुअली, है ना? सिग्मा एक्स कितना था 8 प्लस सिग्मा वाई बाई 2 -3 टाइम्स साइन 90 डिग्री इज 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आपकी सिग्मा वाई की वैल्यू कितना ही, बोलिए कितना ही यहां से सिग्मा वाई की वैल्यू 2। अब मेरी बात सुनो, तो आप कह रहे हो कि टाउ का कोई यूज ही नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हो कि टाउ का, सुनो इधर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इधर अपन ने ये टाउ यूज करे बगैर सिग्मा वाई की वैल्यू 2 मेगापास्कल निकाली है। ये टाउ यूज करे बगैर सिग्मा वाई की वैल्यू 2 मेगापास्कल निकाली, मतलब इसमें से और इसमें से सही वैल्यू कौन सी है, 14 मेगापास्कल की 2 मेगापास्कल? कमेंट करके बताइए। यस, यहां पर करेक्ट कौन सी है, 2 मेगापास्कल करेक्ट है, ना कि 14 मेगापास्कल, क्योंकि इसके अंदर तो ये टाउ यूज हुआ है। करेक्ट है कौन सी 2 मेगापास्कल्स। तो याद रखना बेटा, एवरी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मोटी बात आपको समझानी थी मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू। अब ये सिग्मा वाई इक्वल टू 2 मेगापास्कल इज योर करेक्ट, क्योंकि यहां पर टाउ की वैल्यू यूज नहीं हुई है। तो आपको मोटी बात क्या याद रखनी है, अगर मेरा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यस, अगर मेरा इस डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बेटा मेरा यहां की केस में कौन सी डायरेक्शन मेरा टाउ पॉजिटिव होगा, याद करने के लिए ये सब नाटक हुए हैं, सुन लो। तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। चमकी, लिख लेना, याद कर लेना अच्छे से ये वाली चीज है। क्या बात क्लियर है, बोलिए क्या बात क्लियर हुई, क्या बात क्लियर हुई? यहां पर बना लो यार, ये काम आएगी। अब फिर से एक बार रिवीजन करा लेते हैं आपको डायरेक्शंस का, सुन लो ध्यान से। अब दोनों से आएगा यार, वो तो मुझे पता है। थ्योरी क्या है भाई साहब, अपवर्ड सिग्मा वाई पॉजिटिव, राइट साइड सिग्मा वाई पॉजिटिव, अपवर्ड टो एक्स वाई पॉजिटिव, इधर राइट साइड टो एक्स वाई पॉजिटिव, थीटा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये लिख दिया। इसको सेपरेट तोड़ा, तो अगर राइट साइड की तरफ ले रहे हैं तो सिग्मा इन यहां पॉजिटिव, ठीक है, और ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो मेरा टाउ पॉजिटिव। अगर ये मैं लेफ्ट साइड तोड़ रहा हूं, सॉरी राइट साइड तोड़ रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट साइड तोड़ रहा हूं तो मेरा सिग्मा नॉर्मल आउटवर्ड पॉजिटिव, आउटवर्ड तो दोनों तरफ है, इधर टाउ ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इधर टाउ नीचे की तरफ पॉजिटिव है, और यहां पर जो भी टाउ एक्स वाई की डायरेक्शन है वो सब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये जो चीजें लिखी हैं, ये जो चीजें लिखी हैं, ये चीजें अंदर का, तभी तो मैंने इसको व्हाइट में बनाया है, क्योंकि ये चीजें अंदर की है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना है तो बेटा वो अंदर की बातें, बाहर की तरफ नहीं रखनी है आपको। क्या बात क्लियर है? अब यहां पर मैं फिर से बताता हूं, ये तो बेटा एक कंडीशन। अब मैं एलन से सॉल्व करेंगे, अगर मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करूं तो भी मेरा आंसर 2 मेगापास्कल ही आएगा। देखिए, टाउ इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई
बाई 2 साइन 90 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात। यहां पर क्या आया था, माइनस टो एक्स वाई कॉस 90 डिग्री, तो ये पार्ट तो वैसे ही जीरो हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या ये पार्ट वैसे ही जीरो हो गया? तो यहां पर अपन देखेंगे तो टाउ की वैल्यू कितनी, 3 मेगा पास्कल, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है भाई साहब, अपवर्ड है, और अपवर्ड हम पॉजिटिव ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर रखिए, यहां पर कितना हुआ, 3 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना था 8 माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो यहां से कितना हुआ, सिग्मा वाई कितना आया, क्या यहां से भी सिग्मा वाई 2 मेगा पास्कल्स आया? कमेंट करो यार, क्या बात क्लियर हुई? बोलिए। अभी किसी को डाउट 1% भी नहीं ना, विथ प्रूफ बताया बेटा सारी चीजें। अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अभी किसी को डाउट है, 1% का डाउट है तो बताओ, बोलिए। 1% का भी डाउट है तो बताइए। दोनों से सेम आया क्या? मेरा दोनों से सेम आया? ठीक है, क्या यहां पर चीज क्लियर हुई है सबको? अब आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पे। सिग्मा वाई क्लियर हो गया, अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालते हैं। तो यहां से आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है हमारे पास में। आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसिस पूछा है तो सीधा लगाइए भाई, 8 प्लस 2 बाई 2, 1 2 दोनों एक साथ लगाइए, प्लस माइनस अंडर रूट 8 माइनस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आया यहां पर, अब -3 और +3 स्क्वायर निकल के पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, एक और बार रिवीजन करा लूंगा यार, 2 मिनट रुको। तो यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज 10 बाई 2 5 प्लस माइनस कितना था भाई, यहां से सिग्मा 1 में कितना आएगा प्लस, और 8 माइनस 2 6 बाई 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 कितना होता है यार, शायद 4 पॉइंट समथिंग होता है। वेयर इज माई कैलकुलेटर, अंडर रूट 18 कितना होता है, 4.242। पंकज गलत है आपका। एंड सिग्मा 2 कितना है, 5 माइनस 4.242। तो यहां से आपकी सिग्मा 1 की वैल्यू आएगी 9.242 मेगा पास्कल्स एंड सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू 0.757। जीरो 0.757 मेगा पास्कल्स। ये आपका आंसर हो गया। किससे मैच कर रहा है आंसर? बताइए, किससे मैच कर रहा है आंसर? ये देखिए इधर, ये क्या हमारे सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो सीधा आंसर हो जाता है इसका सी ऑप्शन। क्या बात क्लियर है? ओके, कोई डाउट? अभिषेक एक बार क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट पेशेंस रखो। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करा अपन ने, मैं फिर से बता रहा हूं, इधर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभिषेक इस क्वेश्चन में क्या करा बेटा, इधर डायरेक्शन देखो सारी, आउटवर्ड सिग्मा एक्स है पर डाउनवर्ड टाउ एक्स वाई है। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, अपवर्ड टाउ एक्स वाई पॉजिटिव होता है। जो मैंने यहां बताया ना बेटा, समझ नहीं आया तो जो मैंने बताया उसको याद कर लो, अपवर्ड टाउ एक्स वाई पॉजिटिव होता है। इधर दिया था क्वेश्चन में क्या दिया था, डाउनवर्ड टाउ एक्स वाई दिया था, तो मैंने इधर टाउ एक्स वाई क्या ले लिया बेटा, क्या ले लिया इधर, -3 मेगा पास्कल्स। आगे बढ़ते हैं, और आपको राइट साइड का कटिंग दिया है, राइट साइड के कटिंग के हिसाब से ये मेरा पॉजिटिव होता है सिग्मा एन, और मेरा अपवर्ड टाउ होता है मेरा पॉजिटिव। यहां पर देखते हैं राइट साइड कटिंग में क्या दिया, यस आउटवर्ड 2 मेगा पास्कल पॉजिटिव लूंगा, अपवर्ड 3 मेगा पास्कल मैं पॉजिटिव लूंगा, जो कि मैंने यहां लिया भी है। इधर देखो, आउटवर्ड सिग्मा एन मैंने पॉजिटिव लिया है, और यहां पर बेटा मैंने ये पॉजिटिव ही लेंगे अपन, ये मिटा देते, हाँ। तो यहां पर क्या लेंगे अपन, ये वाली चीज, ये भी मेरा टाउ 3 मेगा पास्कल पॉजिटिव लेगा, जो मैंने यहां पर रखा भी था, देखो पॉजिटिव रखा है, ठीक है? तो सारी वैल्यूज अपन ने रख ली, और थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा यहीं से दिया 45 डिग्री, वही थीटा मैंने यहां पर रख दिया 45 डिग्री। सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाती हैं। अब यहां पर मैंने वैल्यूज करके ये चीज हटा दो, इसका कोई काम नहीं, ये तो जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा था, इसको हटाओ, ठीक है? ओके,
तो यहां पर मैंने क्या करा बेटा, जनरलाइज फॉर्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का जनरलाइज फॉर्मूला किसी एंगल थीटा पे वो मैंने लिखा। तो यहां पर कितना हुआ, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस 90 डिग्री मतलब कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। जब यहां पर मैंने सिग्मा एन की वैल्यू रखी 2 मेगापास्कल, यहां पर मैंने वैल्यू रख के कॉस 90 डिग्री 0 होता है, साइन 90 मेरा 1 होता है, तो टाउ एक्स वाई जो कि मेरा -3 था उसको मैंने यहां पुट करा और मेरी सिग्मा वाई की वैल्यू 2 मेगापास्कल हो गई। रीचेक करने के लिए, वापस रीचेक करने के लिए मैंने टाउ की वैल्यू भी रख के देखी, जो कि मेरी टाउ मैंने बोला था अपवर्ड मेरा 3 मेगापास्कल, जो कि मैं यहां पर बोल रहा था कि यस अपवर्ड मेरा 3 मेगापास्कल पॉजिटिव होता है। चेक करने के लिए मैंने देखा तो यस, चेक करने के बाद भी मेरा यही चीज आया, cos 90 मेरा 0 था फॉर्मूले के हिसाब से, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा यहां पर रखा, साइन 90 मेरा 1 होता है, 3 to 6 6 minus 8 minus 2 minus sigma minus 2 which is sigma y is 2 मेगापास्कल। फिर मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला डाला और यहां से मेरा सिग्मा 1 सिग्मा 2 के वैल्यूज आ गए, जो कि मैंने इससे मैच कर गए, जो मेरा गेट 1993 2 मार्क्स में आया था। आई होप किसी को डाउट नहीं है। यही तो पंकज याद करो, एक लेक्चर देखना पंकज, यही अपवर्ड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला ठीक है, बट याद करो पंकज अपने डेरिवेशन कर रखा है, याद करो मैंने ये टाउ ऊपर लेके, किस किस को डेरिवेशन याद है, मैंने ये टाउ ऊपर लेकर डेरिवेशन किया था, तो याद है नेगेटिव आया था। बाकी बातें मैकेनिक्स समझाएंगे, याद करो यही टाउ एक्स ऊपर करके यहां पर मैंने इसको टाउ ऊपर लेके मैंने निकाला था, मैंने टाउ ऊपर रख के भी निकाला था बेटा, याद करो नेगेटिव आया था पंकज, तुम भी थे उस क्लास में। अपने नोट्स चेक करना डेरिवेशन के टाइम, जब मैं डेरिवेशन करा रहा था, ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन करा रहा था, ये वाले फॉर्मूले इसका याद करो, तब टाउ की वैल्यू नेगेटिव आई थी, इसलिए मैंने कहा था कि नीचे वाला अपन पॉजिटिव लेंगे, याद करो। बस वही चीज है बेटा, डायरेक्शंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लोड मत लो, आपको डेरिवेशन नहीं करना, आप ये पन्ना याद कर लेना डायरेक्शन के हिसाब से, यहां पर कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 2004 वाला, आ जाइए, ये तो फटाक से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इधर देखिए, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन ऑफ गेट 2004 सिविल इंजीनियरिंग 2 मार्क्स। एक बात इससे और नोट करना बेटा, मैकेनिकल के क्वेश्चन सिविल वालों को करना कितना इंपॉर्टेंट है और सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन मैकेनिकल वालों को करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। आप लोग ये भूल जाते हो कि आप सिर्फ मैकेनिकल क्वेश्चन करते हो, नहीं सिविल वाले क्वेश्चन करो, देखो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन था, कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में। अब अपन डायग्राम देख लेते हैं इसका। अब इसके डायग्राम में क्या खुराफती मचाइए, देखो आउटवर्ड सिग्मा 120 मेगापास्कल, अपवर्ड टो 70, जबकि इधर डाउनवर्ड होना चाहिए, तो इसका टाउ अपन -70 रखेंगे। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ही पूछा है क्वेश्चन में, बाकी ए बी बी सी ए सी की इन्होंने लेंथ दे दी। आगे बढ़ते हैं, अब सुनो आपको थीटा क्या रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, यही डायग्राम मैं यहां पर बना देता हूं, सुनते रहना ध्यान से। यही डायग्राम अगर मैंने इधर बना दिया तो यहां पर क्या हो गया, ये डायग्राम शायद, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करा रखा है, एक बार और कर लो, रिवीजन ही हो जाएगा आप लोगों को। आउटवर्ड कितना दिया है, सिग्मा एन कितना दिया है 120 मेगापास्कल्स, यहां पर सिग्मा एन दिया आपको 120 मेगापास्कल्स, टाउ कितना दिया आपको, अपवर्ड दिया है 70 मेगापास्कल्स। इतनी बातें करिए। अब आपको ए बी की लेंथ कितनी दी है, यहां से अगर मैं देखूं तो ए बी की लेंथ कितनी दी है 4, और बीसी की लेंथ कितनी दी है 3, ए बी और बीसी से काम हो जाएगा अपना 3। आपको थीटा क्या लेना होता है, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को, यहां से आपका थीटा होता है, तो यहां से आपका थीटा होता है, तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा के फॉर्मूले में आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपका बेस क्या हो जाएगा 4, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई, जैसा कि बताया एलन ने 36.86 डिग्री, राइट। थीटा भी बेटा अच्छे से चूज करना है, ये थीटा मत रख देना, ये थीटा में आपका परपेंडिकुलर 4 हो जाता है, बेस आपकी 3 हो जाता है, उससे थीटा की वैल्यू कुछ आती है 53 डिग्री, वो आपको गलत आंसर दे देगी और आपका आंसर मैच भी कर जाएगा ऑप्शन से, तो थीटा याद रखना। तो यहां से थीटा आपका आ गया, यहां से थीटा आपका आ गया 36.86 डिग्री, बहुत ही बढ़िया।
और अब आगे बढ़ते हैं, सिग्मा एन की वैल्यू कितनी आई, 120 मेगा पास्कल्स। एंड आपकी टाउ की वैल्यू मैंने आपको बताई थी थियरी में, इधर ध्यान दो, अगर मेरे को लेफ्ट पोर्शन दे देंगे तो नीचे वाला टाउ ही मेरा पॉजिटिव होगा। इस क्वेश्चन में ऊपर दे दिया, ये नीचे टाउ मेरा पॉजिटिव होगा, इस क्वेश्चन में ऊपर दे दिया, ऊपर दे दिया तो मतलब आपका क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा +70 नहीं -70 मेगा पास्कल्स। तो यहां पर रखो इसको -70 मेगा पास्कल्स। क्या बात क्लियर है? हाँ, इसके अंदर शेयर स्ट्रेस नहीं दिया आपको, इसके अंदर शेयर स्ट्रेस नहीं दिया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स, यही निकालना है ना। हाँ, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स आपको निकालना है, निकालिए भाई। कैसे निकलेगा, सीधा सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल अपन फॉर्मूला रखेंगे, रखो भाई, सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये फॉर्मूले याद कर लेना आप लोग, देखो कितनी बार यूज हो रहा है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। टाउ एक्स वाई दिया नहीं है तो टाउ एक्स वाई अपन क्या रखेंगे, 0, तो यहां फॉर्मूले में भी नहीं आएगा, +0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जब फॉर्मूला लिखा तो 120 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, अब 2 को एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 2 कर दे रहा हूं, ठीक है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 इंटू 36.86। तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, यहां से कुछ इक्वेशन बनेगी, एक सेकंड में इक्वेशन बनाता हूं, कॉस 2 इंटू 36 कितना होता है, 2 इंटू 36.86, 0.28, तो 1 प्लस 0.28 कितना हो जाएगा, 240, एक सेकेंड, 1.28 सिग्मा एक्स प्लस 0.72 सिग्मा वाई इज इक्वल टू 240। क्या मेरी ये एक इक्वेशन बन जाएगी, हाँ या ना कमेंट करो, क्या मेरी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये मेरी एक इक्वेशन बनी, अब मैं टाउ से दूसरी इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू, यहां से टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, यही फॉर्मूला होता था। और अपने को पता है टाउ एक्स वाई आपको 0 दिया है तो +0, राइट। तो यहां से आपका दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अरे समझ आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो यहां पर कर लो एक बार इसको, -70 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू 36.86 कितना हो गया यार, 0.96। तो यहां से आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कितना हो गया, 2 इंटू 70, 140 डिवाइड बाई 0.96, 2 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 0.96, 145.83 इज इक्वल टू -145.83, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसी इक्वेशन नंबर 2 में, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनाऊंगा मैं, यहीं पर ही क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, किससे 1.28 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। रीजन है इसके पीछे, 1.28 नहीं 0.72 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, 0.72 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बनी मेरी इक्वेशन फाइनली, बोलिए, 0.72 सिग्मा एक्स माइनस 0.72 सिग्मा वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 105 माइनस ऑफ 105, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, अरे क्या समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दो तो क्या मिल रहा है मेरे को, 1.28 प्लस 0.72 एग्जैक्टली 2 सिग्मा एक्स, तो 2 सिग्मा एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 240 माइनस 105 135। तो यहां से मेरी सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आई, कमेंट करो यार, कितनी आई, 67.5,
मेगा पास्कल्स। इसी सिग्मा एक्स को किसी एक इक्वेशन डाल दो, लेट सपोज मैं इसी इक्वेशन में डाल देता हूं, तो यहां से आपकी सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आई है, बोलिए। बोलिए सिग्मा वाई की वैल्यू यहां से कितनी आई है, सिग्मा वाई इज इक्वल टू कितनी आई, कमेंट करो। अच्छा 348.08 आ गई क्या, 348.08, बोलिए। 67 के साथ में 145.83 ऐड ही तो करना है, 213 आ रही है यार, कितना आ रही है, 213.33 मेगा पास्कल्स। क्यों गलत करते हो बेटा, तो यहां पर मेरा आंसर आ चुका है, सिग्मा एक्स आ गया और यहां पर मेरा सिग्मा वाई आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। क्या बात क्लियर है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं मेरा आंसर किससे मैच कर रहे हैं, ये देखो, ये देखो मेरा आंसर मैच कर रहे हैं किससे, किससे मैच कर रहे हैं, सी ऑप्शन से। सिग्मा एक्स 67.5 एंड सिग्मा वाई इज 213.3 मेगा पास्कल्स। मत करो गलतियां। क्या बात क्लियर है। तो ये आपको गेट 2004 में पूछा था। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। बोलिए सर बस करें, चलो होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन वापस घुसते हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क देता हूं मैं। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन क्या है भाई साहब, सामने आपके क्वेश्चन लिखा है, मुझे कल तक आंसर बताओगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ओके ठीक है, और मुझे आराम से ऐप पे मुझको कमेंट कर देना इसका आंसर, होमवर्क। ओके क्लियर, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं बोला बेटा मैंने, सिग्मा एक्स दे दिया, टाउ एक्स वाई दे दिया, 30 मेगा पास्कल, टाउ कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ निकालना है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इन प्लेन। मैंने बोल दिया इन प्लेन, आपको यील्ड स्ट्रेस निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें 2। ओके क्या बात क्लियर है। अंदर बाहर कुछ नहीं होता अभिषेक, एक बार और देखो बेटा, ये मैं आज की पीपीटी अपलोड कर दूंगा, कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे पूछो। टुडेज क्लास इज डिसमिस, थैंक यू सो मच। बाकी कल मिलते हैं, 3 थियरीज और बची है, डिस्टॉर्शन का डेरिवेशन कराएंगे, बाकी 2 थ्योरी तो 2 रुपए की है, उनको कोई ना कोई पूछता ना कोई बात है। एक बार गेट ने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पे क्वेश्चन दे दिया था, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपको सारी थ्योरी पे कराएंगे। ओके चलिए बाय, थैंक यू एंड बाय।